चलो देखो यहाँ पे अगर देखोगे, देखो 8 का पहाड़ा सबको याद होगा, बताओ क्या होता है, 8 दूनी कितना होता है 16, शेषफल बताओ कितना बचेगा 4, दूसरा शेषफल बताओ कितना बचेगा -4। मैंने कल बताया था अगर एक प्लस वाला है दूसरा क्या रहेगा माइनस वाला रहेगा, दोनों का जो योग रहेगा वो क्या रहेगा 8 के बराबर रहेगा, जिससे हम भाग देते हैं। बताओ 9 का भाग देना है आपको 150 में, 9 एक कम 9 कितना बचेगा 6, 60 बनेगा। 9 का भाग 60 में दोगे कितनी बार जाएगा, ना 6 का 54 कितना बचेगा 6। अगर प्लस का 6 आ रहा है तो माइनस का क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 7 दूनी 14, शेषफल क्या आएगा प्लस का 1 तो माइनस का 6, 11 एक कम 11, यानी बताओ कितना बचेगा प्लस का 7 तो माइनस का 4 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेना, बाद में टाइम मिलेगा। देखो डेली लेट आते हो, देखो अगर मान लो कि आपको दिया है यहाँ पे 110 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 140, अब आप बोलोगे सर हम इनको इसमें भाग देना है, मान लो कि हमें भाग देना है इसमें 12 का, भाग देना है 12 का। अब बताओ आप ये कर सकते हो कि अगर आपको नहीं पता है तो आप सभी संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हो, जोड़ने के बाद आप 12 का भाग दे सकते हो। अगर भाग नहीं, आपको नहीं जोड़ना है तो बताओ, मैंने ये भी चीज़ बताया था कि आप डायरेक्ट अलग अलग संख्याओं में क्या कर सकते हो भाग दे सकते हो। बताओ 12 का भाग 110 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 12 नहीं है 108 होता है क्या, कितना बचेगा 2। बताओ 12 का भाग दोगे तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, क्योंकि 12 दहम 120, 12 का भाग 130 में दोगे तो 12 दहम 120, मतलब आपका शेषफल कितना बचेगा 10। बताओ 12 यहाँ पे दोगे तो कितनी बार जाएगा 11, 12 गुणे 11 कितना होता है 132 होता है कि नहीं, कितना बचेगा 8 बचेगा। देखो इनके बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, प्लस लगा है, सबको ऐड कर सकते हो। बताओ 10 और 8 कितना हुआ 18, 2 20 में आप 12 का भाग दोगे तो बताओ 12 एक कम 12, शेषफल कितना आएगा आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा हम छोटी संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 372 प्लस 146 और मुझे इसमें भाग देना है 11 का। सिंपल से मैं ऐसे मान लेता हूँ। तो अगर हमको नहीं आता है तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हम भाग करेंगे। तो जोड़ने वाला सिस्टम क्या है ना, उसको हम खत्म करना है, डायरेक्ट हम इसमें भाग देना है। बताओ 11 का भाग दोगे 11 3 33 कितना बचेगा 4, 11 3 33 बताओ कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, क्योंकि 44 में ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा कि नहीं 9। 11 का भाग दो 11 एक कम 11 कितना बचा 3, 36, 11 3 33 कितना बचा 3 और 9 3 कितना हुआ 12, 12 में किसका भाग दोगे कितना बचेगा, शेषफल क्या आएगा। देखो ऊपर वाली संख्या में तब तक भाग देना है जब तक वो नीचे वाली से छोटी ना हो जाए। समझ रहे हो बात को। ठीक है, देखो ये हम प्लस वाले की बात कर रहे हैं। अगर यही चीज़ आपको क्या है, मान लो कि इंटू में मिल जाए, गुणे में मिल जाए। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 56, गुणे यहाँ पे हमने लिखा 74, हमने यहाँ पे लिखा 84। अब हमको इसमें भाग देना है, मान लेते हैं कि 9 का। बताओ 9 का भाग दोगे तो बताओ कुछ आता है 9 के टेबल में 56 के पास आसपास क्या है 9 6 का 54 कितना बचेगा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखो 9 8 72 कितना बचेगा 9 9 81 कितना बचेगा 3 बचेगा। अब बताओ इनके बीच में क्या लगा है गुणा, 2 दूनी 4 3 12, 12 में 9 का भाग करोगे बताओ 9 एक कम 9 कितना बचेगा, यानी शेषफल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आप पहले नोट कर लो, फिर आगे इसके बढ़ते हैं। थोड़ा इसके थ्योरम्स में अब आते हैं कि थ्योरम से क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं।
और जिनको समझ में ना आए तो परेशान मत होना, एक बार में समझ में आने वाला टॉपिक ये नहीं है, ये भी चीज़ को ध्यान दे लेना, ठीक है। अभी क्वेश्चंस में जब आओगे ना तो आपको और समझ में नहीं आएगा, दोबारा फिर पढ़ लेना तो फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये क्या है ना, पहली बार नाम सुन रहे होगे कि क्या ऐसा भी कभी हो सकता है क्या, हैं? क्यों बताओ भाई। चलो ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ से हो गया, पर जो लोग पहली बार ऐसा कुछ देखे होंगे तो उनको लगेगा क्या ऐसा भी कुछ हो सकता था क्या। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन से जब आएंगे ना तब आप सोचोगे कि हाँ। चलो हो गया, बताओ भाई। अरे बोला करो यार, बोलते नहीं हो। जब बोलना चाहिए तब बोलते नहीं हो, जब नहीं बोलना चाहिए तब तो ऐसी आवाज़ करोगे तो पता नहीं है? इतना हो गया ना। अब यहाँ से कुछ पूछे, आप लोगों से पूछ सकते हैं, हाँ पूछ सकते हैं कि नहीं? चलो भैया पूछ लेते हैं, फिर पूछ लें। हाँ, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर आप अपने अपने मन में रख लेना, कुछ बोलना नहीं, ठीक है ना। एकदम बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, और कुछ नहीं। हिंदी समझ में तो आ रही ना? अच्छा, हम सोचे कि हिंदी को ऊपर कर दो। चलो, यदि किसी एकदम छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलना नहीं, शेषफल लिखा है वो, शेषफल क्या होंगे। यदि किसी संख्या में 7 से भाग देने पर उसके शेषफल क्या होंगे, बताओ भाई। सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो ईमानदारी से बता दे कि हमको ये इसका आंसर नहीं पता है। वाह यार, पता किसको है? एक ही दो लोग हैं बस, पता है? नहीं पता? मैथ पढ़ोगे? मैथ पढ़ोगे? ऐसे तो नहीं लगता, हाव भाव तो नहीं लगते आप लोगों के मैथ पढ़ने वाले हैं। ये एक आप क्या बोलते हो कि क्लास 2-3 का लड़का होगा वो भी बता देगा कि क्या शेषफल इसके आएंगे। यहाँ भी मैंने अभी बताते बताते भी शायद बताया होगा, या कल मैंने बताया होगा शायद पिछली वाली क्लास में। इतना तो पता है कि जब हम किसी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल जो आएंगे तो हम जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटे ही आएंगे। तो इसके शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बस और कोई नहीं आएगा। भाई इतना तो पता है, अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो आएगा 7 से छोटा ही आएगा ना। बताओ क्या 8 शेषफल आएगा क्या कभी? 9 आएगा क्या?
नहीं आएगा ना, तो क्या इसका आंसर आप बता नहीं सकते हो क्या कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 6 होगा, ये शेषफल होंगे, इसके अलावा कोई शेषफल नहीं आएगा। तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ, चलो इतना हो गया। क्यों? चलिए यहाँ पे अभी हम पहले क्या करते हैं ना, छोटे क्वेश्चंस दे देते हैं, देखते हैं बना पा रहे हो कि नहीं। सिंपल सा है, अपने अपने बनाना, इधर ताका झांकी मत करना। अपने अपने बनाना, एक दूसरे का देखना नहीं।
जूनियर पीसी वालों, चलो देखो इधर, आवाज मत करो भाई। 11 का भाग दोगे, 11 एक कम 11 कितना बचेगा 5, 57 बनेगा। 11 पचे 55 कितना बचेगा 2, 26 बनेगा। 11 दूनी 22 कितना बचेगा 4। 11 का भाग दोगे तो 11 एक कम 11 कितना बचेगा 8। 11 सते 77 कितना बचेगा 5, 50। 11 चौक 44 कितना बचेगा 6, 4 कितना हो गया, शेषफल कितना आ जाएगा 10। आगे कि नहीं आएगा, यही आ रहा है। चलो इसका देखो, 11 का भाग दोगे यहाँ पे 120 में, तो बताओ 11 दहम 110 होता है कि नहीं होता। शेषफल कितना बचेगा 10 बचेगा। मैं 10 ना लेके मैं अगर -1 ले लूँ, 11 गुणे 11 करोगे तो 121 होता है, तो क्या -1 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या -1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या -1 नहीं आएगा, यहाँ भी -1 आएगा और यहाँ भी -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ ये कितनी बार है, 5 बार है, मतलब माइनस ही रहेगा, है कि नहीं भाई। 4 बार रहता तो प्लस हो जाता, यानी यहाँ पे -1 बटे क्या होगा 11। और मैंने कल बताया था कि अगर माइनस में आ जाए तो क्या करोगे 10, 11 में से 1 घटा दोगे तो क्या शेषफल आएगा 10। ठीक है, यहाँ देखो 10 का भाग दोगे, इसमें बताओ कितनी बार जाएगा 1 आएगा शेषफल। यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, और बताओ इसका कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। बताओ 7 का भाग दोगे कितना बचेगा 5, यहाँ बताओ 2, यहाँ बताओ, और यहाँ बताओ 6 लेते हैं कि हमें -1 ले ले, -1 ले लेते। 21 पास में है ना, प्लस लगा है सब में। बताओ 5, 2, 7, 7, 4, 11 में 1 गया 10 बटे भाग दोगे तो क्या आएगा, यही आ रहा है क्या। ठीक है, देखो 13 एक कम 13 कितना बचेगा, कितना बना, हाँ 13 चौक 52, 4 बचेगा 45, 13 ते 39, 6। ये बताओ 13 नहीं 117 है ना, तो मतलब 3 इधर 6 उधर 9, 97। 13 सत्ते 91 कितना बचा 6 गुणे 6 कितना हुआ, किससे भाग दिया 13 ते 39 -3 कितना हुआ 13, कितना आ गया 10। देखो ये बहुत ज़रूरी है आपको सीखने के लिए, तभी क्या है ना इसके जो थ्योरम्स है उनमें हम आएंगे। पहले ये चीज़ों को क्या है ना अच्छी तरीके से क्या प्लस माइनस दोनों जगह देखो, ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे भाई जैसे मैंने -3 कर दिया, आप यहाँ पे 13 का भाग दोगे, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा। 36 में 26 घटाओगे तो क्या आएगा 10 आएगा। हम छोटा करने के लिए, भाई छोटा है 3 है, कर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो 12 गुणे 18 गुणे 20 गुणे 22 गुणे 24 भाग देना है 6 का।
आगे 10 + 20 + 30 + 40 + 50। शेषफल
चलो बन गए। देखो मेरे हिसाब से इसका आंसर शायद हो सकता है 0 आएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपने जैसे ही देखा कि 6 का भाग 12 में दोगे शेषफल क्या आएगा 0। बाकी कुछ भी संख्या दिया रहे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आते इसमें 8 का भाग दोगे शेषफल क्या आएगा 2। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे यहाँ बताओ क्या आएगा 2, यही आएगा ना। अब बताओ यहाँ बीच में क्या लगा है प्लस। ठीक है, ये 6 हो गया, 6 और 6 12, 12 2 यानी 14 बटे क्या करोगे 8, 8 एक कम 8 कितना बचेगा 6, यही आएगा ना। चलो 15 का भाग देना है, 15 एक कम 15 कितना बचा 2, 25, 15 एक कम 15 कितना बचा 10, 15 15 सत्ते 105 कितना बचेगा 1। बताओ 15 अट्ठे 120, 8 बचा 9 कितना हो जाएगा 15 पने 75 कितना बचेगा, माइनस में कर देते हैं। हाँ तो कितना आ जाएगा -1 होगा कि नहीं। बताओ इसको जब करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा। ये 9 बार में 135 कितना बचेगा 11, 117, 15 अट्ठे 120 -3 होगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो माइनस से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, आसान हो जाता है कि नहीं। हाँ बताओ 12 का इसमें करोगे तो बताओ 12 एक कम 12 कितना बचेगा 6, 12 पंचे 60, 9 90, 12 सत्ते 84 कितना बचेगा 6। ठीक है, 12 एक कम 12 6 बचा, 12 पंचे 7 79, 7 12 अट्ठे 12 छंग 72 7 बचेगा है ना। ठीक, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 बचेगा, बचेगा कि नहीं। गुणा कर देना है आपस में। अब देखो आंसर इसका क्या आ जाएगा 0 आ गया। कैसे आपको 6 गुणे 6 दिखा 36 बना, 12 36 कट जाता है, पूरा पूरा कटेगा, शेषफल 0 आएगा। 0 गुणा साथ में करोगे तो क्या आएगा 0। अच्छा या पूरे का गुणा करके भाग दे के देख लो तो भी 0 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया, हुआ कि नहीं। चलो फिर अब इसके में आते हैं। अब यहाँ पे थ्योरम्स में आते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ अगर थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा होगा तो अच्छी बात है, और नहीं बैठा होगा तो और अच्छी बात है, समझ रहे हो। हाँ चलो देखो अब आते हैं हमारा यहाँ पे जो हमारा रहेगा टाइप फर्स्ट इसका जॉनी। देखो समझना बात को, क्योंकि क्वेश्चन आपको इस टाइप के नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे पावर में मिलेंगे। अब पावर में भाग देना, जैसे मान लो ये बताओ कि एक बार में पहले में सिंपल में ही समझ लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2। अब ये बात को समझना, 2 में अगर आप मान लो कि 5 का भाग दे रहे हो, भाग देना आता है ना, कितना आएगा शेषफल। दो में 5 का भाग देना है, शेषफल क्या आएगा 2 या फिर और कुछ है किसी के मन में बता दो। भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो भाई ये समझ लो ना कि जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो भाग नहीं जाएगा, तो वही उसका शेषफल हो जाता है। ठीक है ना। देखो अगर मैंने देखो यहाँ पे मैं अगर ऐसे इसको लिख दूँ 2 की पावर 1 भाग देना है 5 का, तो भी शेषफल कितना आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर 2 लिख दिया, भाग देना है 5 का, तो बताओ ये क्या है 4 है, और 4 में किसका भाग दे रहे हो, तो शेषफल क्या आएगा, आएगा 2 की पावर मैंने कर दिया 3, भाग देना है किसका 5 का। बताओ ये कितना है 8, भाग दोगे 5 का, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। 2 की पावर मैंने कर दिया कितना 4, भाग देना है किसका 5 का,
बताओ 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। 16 में जब आप 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं? अब देखो आगे अगर और बढ़ाओगे ना, तो जैसे 2 की पावर मैंने क्या कर दिया 5, और यहाँ पे क्या है 5 का भाग दे रहे हो। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32। और ये बताओ क्या है? 5 6 31, कितना बचेगा? 2। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर 2 की पावर मैं 6 करता हूँ, भाग देता हूँ 5 का, ये कितना होता है? 64। भाग दोगे 5 का, 12 पंचे कितना बचेगा? 2 की पावर कर देते हैं कितना? 7। भाग दोगे 5 का, बताओ 128। 128 मतलब 5, 24 पंचे 120, मतलब ये कितना बचेगा? हाँ 25 से करो, 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा? 3। अब अगर आप देख रहे होगे ना, तो ये आपकी ऐसे कुछ सीरीज बन रही है, 2 4 3 1, 2 4 3 1, आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम करेंगे, मान लो कि यहाँ पे 2 की पावर क्या करेंगे? 8, अब भाग देंगे किसका? 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है? 256 होता है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? भाग देना है किसका? बताओ 5 बचे 25, 5 एक कम 5, कितना बचेगा? 1। देखो यही फिर से हो रहा है, मतलब 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1, चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? अब यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन अब इसमें थोड़ा सा हम जो नियम हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को, कि अगर आपको कहीं भी a की पावर p -1/p अगर दिख जाए, तो उसका जो शेषफल आता है वो शेषफल 1 आता है। a की पावर p -1/p। अब ये कंडीशन इसमें अप्लाई होगी, ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी दिख जाए आप लगा दो। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि a और p जो दोनों दिए गए हैं, ये दोनों आपको सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर। किसको पता है को प्राइम नंबर? पहली क्लास में मैंने नंबर सिस्टम में बताया होगा, सम विषम भाज्य अभाज्य सह अभाज्य। नहीं पता है? सह अभाज्य नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं? चलो ठीक है, आप लोगों को तो नहीं बताए, एसएससी वालों को तो बताए थे। क्यों भाइयों, है ना? क्या है? जो आपस में मतलब कटे ना, ऐसा कोई संख्या जो आपस में कटे। हाँ, जैसे 12 का 3 गुणे 4 करते तो आपस में नहीं कटते, 3 और 4 को काटते। हाँ बोल सकते हो लगभग। देखो सह अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 संख्याओं को जोड़ा होता है। दिमाग में पहले छाप लो कि ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे से डिवाइड ना हो, उन दोनों का एचसीएफ जो आए 1 आए, यानी दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से कटें। जैसे ये बताओ कि मैंने अगर यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे सह अभाज्य, ध्यान देना सह अभाज्य, यानी यहाँ पे अब ये बताओ कि अगर मैं 10 को और 15 को मैं बोलूँगा कि ये सह अभाज्य, तो बोलोगे सर ये नहीं है, क्योंकि दोनों कट रही हैं। किससे? 5 से। कट रही कि नहीं कट रही? ये बताओ अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 के बाद अगर मैं 11 लिख दिया, अब ये बताओ ये किसी से कट रही क्या? नहीं कट रही। दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से कटना चाहिए, यानी उनका जो एचसीएफ आए तो क्या है? 1 आए। 10 11 कोई भी ले लो भाई, 3 और 5 ले लो, है ना, 8 9 ले लो, समझ रहे हो, 25 26 ले लो, मतलब कोई भी ऐसी 2 संख्याएं जो आपस में ना कटें और उनका एचसीएफ क्या आए? 1 आए, वो क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये देखो ये हो गई सह अभाज्य की बात। देखो यहाँ पे कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि a और p को क्या होना चाहिए? सह अभाज्य होना चाहिए।
सह अभाज्य होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है, जो P है ना, जो P है वह अभाज्य होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? P क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। ये तो पता है ना, अभाज्य संख्याएं किसको पता है? सबको। अब इसको तो नहीं बोलोगे कि नहीं बताए हैं, बता दिए है ना। सबसे पीछे किनारे वाला खड़ा हो जाए। 1 से लेके 100 तक में कितनी प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। और 1 से 50 तक में 15 कि 10? 15 होती हैं। और 51 से लेके 100 तक में 10। 1 से लेके 25 तक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कंफर्म है? 2 ही होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है? समभाज्य। सम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए। हाँ, उंगली का इशारा हमें भी दिख रहा है। उंगली का इशारा हमें भी दिख रहा है। एक क्या है? क्या बताए? अभाज्य। इधर लड़कियों भैया, एक क्या है? एक विषम संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है। विषम संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। हाँ, 2-3 से चालू करेंगे। तो हमसे एक को पूछ रहे हैं ना कि एक क्या है। अगर आपसे आ जाएगा कि एक क्या है तो क्या बताओगे? विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पूर्ण संख्या में दिया हुआ है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। और प्राकृतिक संख्या 1 से। 25 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10 नहीं, 25 से लेकर 50 तक। हाँ, नहीं पता है? मैंने सारे लिखाया था, तो फिर कैसे नहीं याद है? कॉपी रिवीजन करके देख के नहीं आते तो कैसे होगा? बताओ कैसे मैथ आएगी यार, ये बता दो। रट्टा मारने से नहीं होगा भाई। हाँ, किसको बताए पूरा? कौन बताएगा? सब कुछ पता है? बिल्कुल, कोशिश कर सकते हो, होना चाहिए। बताओ 25 से 50 तक में कितनी होती हैं? 6।
51 से 50 और 100 तक में 10 और